जेकर साहिब मनो न विसरह ता सैला मरना होए। कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज के रहा को रहीम। अमा बख्शो बख्शंद ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल फजीर। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पित्र हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत अदब सत्कार सहित सिंह साहब जी रसना पासों नौवें महल्ले के श्लोक सरवण कर रहे सी। बहुत ही सत्कारयोग साडे भैन जी पूनम कौर जिन्हां दी सालाना याद नूं मनांदियां होइयां परिवार वल्लों गुरमत समागम करवाए जा रहे हैं। विचारां दी आरंभता तो पहला गुरु फतेह दी सांझ करो। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी दे दो पक्ष हैं, एक जन्म ते दूसरा मरण है। जिथे मनुख का जन्म है उहदी मौत नाल लिखी जाती है। आसा की वार विच गुरु नानक साहब जी कहते ने कि जदों मनुख दे जन्म की तरीक नियत होंदी है उस तो पहला उहदी मौत नियत हो जाती है। नानक जी उपाय कै लिखनावै धर्म बहालिया। हे नानक जदों परमात्मा ने जीव नूं पैदा करना उहदे नाल धर्मराज बिठा दिता है। उहदे कर्मां दा लेखा उहदी मौत दा लेखा सब लैंदा है। जन्म है तो मरण है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। सारे जने बोलो जी सतनाम श्री। जन्म है तो मरण है, खुशी है तो गम है, सुख है तो दुख है। मैं करीबन 5 साल बाद फिर इस दरबार च हाज़री भर रहा। 5 साल पहले आया सीगा ते मेरा मकसद ये है कि मैं इंडिया तो आया वहाँ तो असी सारे इकट्ठे हुए हाँ। गल समझ आ जाए तो कथा नहीं तो रोला है, होर कुछ भी नहीं। मैनू इन्ना की समझ आया, इतना जाना कि जे जाना कि कुछ भी ना जाना। बस इतना समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। श्लोक सहस्कृति महला पंजवां गुरु अर्जन साहब जी का शब्द है। जन्मं त मरणं, जन्म है तो मरण है। जन्मं त मरणं हरखं त सोगं, खुशी है तो गम है। भोगं त रोगं, जिहड़े असी पदार्थ खाने आ दुनिया दे कई तरह के पदार्थ असी खाने जे वो खाने तो उन्होंने साइड इफेक्ट भी है, वो रोग भी लगते हैं। सानू रोग लगते हैं फिर असी मेडिसन भी लेंदे हैं। भोगंग भोगंग मैंने खाना भोगना उन्होंने। भोगंग त रोगंग ऊचंग त नीचंग। जिंदगी जे किसी दिन उच्चापन होएगा तो नीवा भी होएगा मनुख। ऊचंग ता नीचंग नाना सो मूचंग प्रवृत्त मार्गंग विरतंत बनाशनंग। इस संसार प्रवृत्ति मार्ग ते चलद्या होया मौत अवश्य है। मौत सब दी लिखी हुई है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी नूं भाई मरदाना जी ने पूछा सी भी सच की ते झूठ की है। ते महाराज ने कहा सीगा, महाराज कहते जीना झूठ है ते मरना सच है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। यही है मौत सब ले लिखी है। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा सीगा, कहता मनुख जदों इस संसार ते आउंदा है तो वह बिना लिबास बिना कपड़ियां तो आउंदा है। बच्चा जन्म लैंदा उत्ते तन ते कोई कपड़ा नहीं हुंदागा। और जो जाता है तो की मिलता है, दोने गल्लां ने। सिर्फ लाइना दो ने, उसकी फिलॉसफी बड़ी गहरी है। कहता बिना लिबास के आए थे इस जहां में,
बिना लिबास के आए थे इस जहां में, एक कफन की खातर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। जांदे वक्त मनुख नूं एक कफन ही नसीब हुंदा है। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन आएगा घर वाले ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। इंसान मिट्टी दा पुतला है। सतगुरु जी बाणी च कहंदे ने, माटी को पुत्रो कैसे नचत है, ये मिट्टी दा पुतला है। कबीर माटी के हम पुतरे मानस राखियो नाऊ, मिट्टी दा पुतला है इंसान। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोरियो फिरत है, ये मिट्टी दा पुतला है इंसान। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, ये मिट्टी दा पुतला है इंसान। जन्म है मरण है, खुशी है गम है। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। काच कोटंग अरचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमन। शरीर एक मिट्टी दा कच्चा किला है, कच्चा मकान है, और किसी भी मकान दी, किसी भी घर दी बिल्डिंग दी छत नूं रोकण लई उहदे थल्ले पिलर लगाए जांदे ने, तां ओह छत रुकदी है। इसे तरह ये शरीर एक कच्चा किला है, इसनूं रोकण दे लई, चलण दे लई परमात्मा ने श्वास रूपी थंम लाया है। जे साडे कोल श्वास है तां असीं चलदे हां। काच कोटंग अरचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमण। इस कच्चे किले दे उत्ते परमात्मा ने मांस अते खून दा लेपन कीता है। फॉर एग्जाम्पल साडियां शरीर दा जिहड़ा हड्डियां दा स्ट्रक्चर है, अगर उहदे ते मांस ना होवे ते मनुख किदां दा लगेगा। रकत खून, चरमण चमड़ा। महाराज कहंदे ने शरीर कच्चा किला है मिट्टी दा, इहदे उत्ते परमात्मा ने लेपन किया है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जिहड़ा है बिल्डिंग बनाता है इट्टां दी, फिर उहदे ते प्लस्तर करता है तो सुंदर दिखती है। अगर उस ते वो प्लस्तर नहीं करदागा, उस ते कोई वुड वर्किंग नहीं करदागा, तो बड़ी भैड़ी भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती। इसी तरह मनुख के शरीर के हड्डियां के ढांचे नूं, स्ट्रक्चर नूं सुंदर बनाने के लिए परमात्मा ने मांस अते खून का लेपन किया है। महाराज कहते ने लेपनंग रक्त चरमण है, नवंगता द्वारंग पीतरैतंग बाय रूप अस्तंभन है। इस शरीर दे अंदर परमात्मा ने 9 दरवाजे पैदा किए हैं, जिस तो मनुख सुन सकता है, बोल सकता है, मनुख देख सकता है। ये 9 दरवाजे ने। बाय रूप अस्तंभ ने गोविंद नामक न सिमरंत, अज्ञानी जनंत अस्त्रिंग। मूर्ख इंसान सिर्फ ये समझ के बैठा होया है कि मैं सदा रहना है, मैनू मौत नहीं आनी। अज्ञानी जनंत अस्त्रिंग दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक हर 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 हरे जपन। मनुखा शरीर का आधार केवल हरि का नाम है, परमात्मा का नाम है, वाहिगुरु का नाम है, जिसनों महाराज बाणी च कहते हैं सास सास सिमरो गोबिंद। यही उधार है, मनुखा शरीर का उधार ही सत्संग है। जन्म है मरण है, सुख है दुख है, मौत अवश्य है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, सब दी वारी है। पर जदों कोई जवानी विच चला जाता है तो उसका दुख बड़ा होता है। हालांकि ये गल नूं मैं समझदा वां, बोलना बड़ा सौखा होंदा है, जिस नाल बीतदी है केवल वही जानता है कि दुख की होंदा है। असी कई बार कह दिंदे आ कि भाणा मनना चाहिए, गुरु का हुक्म है, भाणा गुरु ने मनना सिखाया है, पर भाणा मनना बड़ा औखा हो जाता है। धीआं जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दा माँ बाप नाल बड़ा प्यार हुंदा है। सतगुरु जी ने बाणी च फरमान किया है, बाबल कै घर बेटड़ी
धी का हमेशा जिहड़ा प्यार है पिता नाल ज़्यादा होएगा, वो पुत्र का प्यार मां नाल ज़्यादा होएगा। धी ने अगर कोई चीज़ मंगनी होएगी वो अपने पिता तो डिमांड करती, अपने मां तो नहीं करती। माए बाप को बेटा नीका ससुरै चतर जुआई, मां नूं पुत्र नाल प्यार ज़्यादा हुंदा। माए बाप को बेटा नीका ससुरै चतर जुआई, बाल कन्या को बाप प्यारा। बाल कन्या दे नाल पिता दा प्यार ज़्यादा हुंदा। और धी नूं जो चीज़ चाहिए वो पिता तो मंगती है, क्योंकि धी का प्यार पिता नाल है। बाल कन्या को बाप प्यारा, भाई को अत भाई। भरा दा भरा नाल प्यार हुंदा है। लोग कोई समा सीगा भी जदों जन्मदियां धीआं नूं मार दिंदे सन। राज इदां दा सीगा, इंडिया दे विच एक लहर चली सी भी जदों धी जन्म लैंदी सी तां लोग उहनूं मार दिंदे सन। एक परिवार ऐसा सीगा जिहदे घर धी ने जन्म लिया। प्यार नाल आखो सतनाम श्री, उच्ची आवाज बोलो जी सतनाम श्री। मैं इस करके बोलना भी तुसी गल सुन रहे हो, मैं इंडिया लखनऊ विच कथा कर रहा सी, 8 दिन की कथा सी। तां संगत आउंदी सी, गर्मी काफ़ी हुंदी सी, और 2 प्रेमी मेरे सामने बैठते सी, बड़े ध्यान नाल कथा सुनते सीगे। वो सिर हिला देंदे सी जिद्दां मैं बोलदा सीगा। 4-5 दिन कथा चली तो मैं भाई साहब जी ने पूछया, मैं कहा जी बाकी तो शायद नहीं ध्यान नाल सुनते, आ 2 बंदे बड़े ध्यान नाल सुन रहे हैं। तो ज्ञानी जी कहते दोने बोले ने, इन्होंने उच्चा सुनाई दिंदा है। आखो सतनाम श्री। मैं इस भरम सीगा भी शायद ये 4-5 दिन इदां ही चलता रहा। तुसी भी उच्ची आवाज बोलो सतनाम श्री। हरियाणे दे अंदर एक डब वाली शहर है छोटा जिहा, उत्थे एक सिख परिवार दे घर बच्ची ने जन्म लिया। वो बच्ची 10-15 दिन की हो गई है। उस वक्त हालात इदां दे सी भी जदों धी जवान हुंदी सीगी ते मुगल हुकूमत चुक के ले जाती सीगी। लोग जन्म दियां धीआं नूं मार दिंदे सी जां बचपन च ही बाल विवाह कर दिंदे सी। इंडिया की एक प्रथा सी बाल विवाह, ये इदों शुरू हुई सी। घरदियां ने सोचिया भी धी ने जन्म लिया, नूं मार दिंदे आ। हुण कोई भी माँ बाप अपनी धी नूं मारना इन्ना सौखा नहीं हुंदागा। वो की करिया कि एक मटका लैके आए घमियार तो, मिट्टी का बर्तन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੂਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਗੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15-18 दिन ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। छोटे बच्चे नाल प्यार हुंदा, वो बच्ची का ताया सीगा। हुण उहनूं कोई दसे ना, उन्हें फिर जोर देन ते पुछया भी लड़की कित्थे है। तो उन्होंने दसिया भी इनू 3 ਤੋਂ 4 घंटे हो गए असीं खेतां च दब आए हैं, जिंदी नूं दब आए हैं। आखो सतनाम श्री। जिंदी नूं दब आए हैं। वो कहंदा चलो गए, फिर गड्ढा कढ़िया, विचों मटका कढ़िया, उहदे उत्ते ढक्कन रखिया सी। जदों उन्होंने खोलिया गया तो बच्ची जींदी सीगी। अगर किसी नूं 3-4 घंटे साह ना मिले कितों तो मर जाएगा। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मारना सक है कोई। वो जिंदी निकली। उन्हें ताए ने पालिया, पाल पोस के उन्होंने वड्डा कीता ते ओदा नाम रखा गया राजकौर। ये सिख इतिहास की घटना है जी। बच्ची जदों वड्डी हुई शरीर करके उसका नाम की रखा गया जी राजकौर। मेरिया भैणां नाम याद कर लैण। उसका नाम की रखा गया जी राजकौर। जदों शरीर करके वड्डी हुई, ਉਹਦੀ शादी की सरदार महा सिंह नाल, और उसे ही बच्ची की कुख चों पैदा होया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पैदा होया सी। जे जन्म दियां धीआं नूं मार दांगे ते उन्हां दी कुखां चों राजे महाराजे पैदा
बोलो जी, नहीं होणेगे। सिख कौम के दो जरनैल होए ने महान, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ते जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं महाराजा का खिताब मिलिया सिख कौम वालों, और जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सुल्तान ने उल कौम का खिताब मिलिया। सिंह साहब आप जी नूं कथा नहीं सुणांदे ने, और मैं कुछ इतिहासिक पक्ष तुहाडे सामने रखांगा। ये दो जरनैल ऐसे हुए सन, और सब तो वध दुनिया दे अंदर, मैं गैलेक्सी की गल कर रहा, वर्ल्ड की गल कर रहा, मैं किसी स्टेट कंट्री की गल नहीं कर रहा गा। सब तो वध अगर दुनिया दे विच कोई मिसल ने काम किया तो वह मिसल का नाम होया रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल अज तुसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री चले जाओ, तुहानूं उत्थे सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नाम से गुरुद्वारे साहबान अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, अफ्रीका सब जगह मिलणगे। दिल्ली चले जाओ तुसी, और शायद एक ही कम्यूनिटी, मैं किसी बरादरी को प्रमोट नहीं कर रहा जी, ये मेरी बेनती सुन लियो जी, मैं इतिहास के पक्ष रख रहा हाँ। उत्थे जिहड़ियां वर्ल्ड लेवल ते ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो केवल रामगढ़िया एसोसीएशन वर्ल्ड लेवल ते बनी हुई है, जिन्हां ने बहुत वड्डा जिहड़ा है कौम लई काम कीता। कल राती बैठे हुए कुछ नौजवान गल कर रहे सी अमीरी दी। अमीरी की हुंदी है? जदों सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के दादा जी भाई हरदास सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल रहे ने फौज के अंदर, तो सरदार हरदास सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छकिया सीगा। जदों सरहंद फतेह किया जाता तो तोशे खाने दे विचों जिहड़ी कलगी कढ़दा सरदार हरदास सिंह, वो कलगी गुरु गोबिंद सिंह के मत्थे ते चमकौर की गढ़ी च लगी हुंदी है। जिहड़ी कलगी बाद विच भाई संत सिंह या संगत सिंह नाम दिता गया, उन्होंने लाई जाती सी। ये कलगी जिहड़ी है वो सरहंद वजीद खान के तोशे खाने चो जो कढ़ी जाती है तो उन्होंने सरदार हरदास सिंह लैके जाता भी, क्योंकि सरदार हरदास सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छकिया, तो उन्होंने पता सी भी ये कलगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की है। उस कलगी की जिहड़ी हाइट सीगी वो 11 इंच की सी जी, मत्थे तो लैके पिछे तक जाती सी वो कलगी। ये कलगी फिर रामगढ़िया मिसल कोल आउंदी है। 12 मिसलां होईयां सिखां दीयां, खैर मेरे को समा नहीं गा, मैं कुछ इतिहास के पक्ष तुहाडे सामने रखने हैं, क्योंकि वार वार समा कदे मिलता नहीं गा। जदों वो कलगी रामगढ़िया मिसल तो हरा सिंह लैके जाता है, ये काबल का रहन वाला सीगा, जिहदे पुरखियां दे मत्थे ते कलगी गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप लाई सीगा। हरा सिंह जदों काबल लैके जाता है तो राज आउंदा है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का। तुसी एक नाम सुनिया होएगा नपोलियन, फ्रांस का राजा होया है, और ब्रिटिश ड्यूक ऑफ क्लिंटन के नाल लड़िया सीगा, और ड्यूक ऑफ क्लिंटन ने कहा सीगा भी तू साडे तो कर्जा ले ला, लेकिन नपोलियन ने अपनी नीजियाना एक स्टेट अमेरिका नूं वेच दी सी, लेकिन ब्रिटिश तो कर्जा नहीं लिया सीगा, और वो 40,000 की फौज के नाल नपोलियन ने आत्म समर्पण कर दिता सीगा। ड्यूक ऑफ क्लिंटन 40,000 फौज तो जेतू है, और ब्रिटिश ने वो किताबां च लिखाया होया है कि साडा बादशाह डिक्टेटर जित्या होया है। लेकिन याद रखना अलीवाल की जंग पंजाब के अंदर यही ड्यूक ऑफ क्लिंटन की फौज आई सीगी, और केवल 1200 सिखां तो यह हार के गया सीगा। ब्रिटिश ने हारी हुई जंग अपनिया किताबां च नहीं लिखी गई। नपोलियन तो जित्या होया, सिखां तो हारिया होया, जित्ती हुई जंग उन्होंने अपनिया बुक्स च लिखी है, लेकिन हारी हुई जंग उन्होंने अपनी बुक च नहीं लिखी। उसका कारण की सीगा
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है कि लाहो लश्कर के साथ कौन आ रहे हैं। वो कहते गुरु हरगोबिंद साहब आ रहे हैं, सिखों के छठे गुरु आ रहे हैं। वो कहता है कि ये लाहो लश्कर फौज तखत तलवार, और गुरु नानक का घर तो फकीर है, उन्होंने तो कभी तलवार नहीं उठाई। और वो सवाल करता है राम जी दास गुरु हरगोबिंद जी नूं कि तुसी लाहो लश्कर घोड़े और फौज और सोने का तुहाडे ते छत्र है, और गुरु नानक जा घर तां फकीरी दी गल करदा है, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा सीगा राम जी दास बाहर साडे अमीरी है और अंदर साडे गरीबी दी और गुरमत दी होएगी। गुरमत हृदय गरीबी आवे। ये जिहड़ी कलगी सरदार हरदास सिंह जी कोल पहुंचदी है ते ये हरा सिंह कोल शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह इसनूं काबल तो बुलाउंदा है, लाहौर काबल तो बुला के हरा सिंह नूं कहंदा सानू पता लग्या है कि तुहाडे कोल रामगढ़िया मिसल तो कलगी तुहाडे कोल आई है। उन्हें कहा हाँ, कहंदा जी दरबार च पेश की जावे। ते हरा सिंह नूं कहा सी मंगो की मंगदे हो, भेटा मंगो कलगी दी, जिहड़ी 11 इंच की कलगी है, अज भी वो ब्रिटिश कोल लंडन पई हुई है। मंग एदी की मंगते हैं, वो कहते भी एदी कीमत नहीं पै सकती। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने खजाना मंत्री अजीजुद्दीन नूं कहा सी भी अज दा जिन्ना खजाना प्रेजेंट जिन्ना खजाने दे विच खजाना पिया इस कलगी दे बराबर इनू सारा खजाना दे दिओ। ते जदों वो खजाना दिता गया तो उस वक्त सोने दियां 1.25 लाख मोहरां दित्तियां गईयां सीगियां, सोने दियां इन्नी वड्डी ओदी कीमत पाई गई सीगी कलगी दी। ये सिखां दी अमीरी सीगी, ये सिखां दी अमीरी सीगी जिहड़ी अज वालियां पीढ़ियां नूं नस्लां नूं आउण वालियां बच्चियां नूं दसदियां ने। कहंदा कदे बनदे नहीं इतिहास इस गल्लों कि असी बहुते राजियां दे पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने बहुते मंसूर जम्मे। आउण वाले बच्चियां ने जदों उन्हां नूं पता लगेगा उन्हां नूं दिखाओगे। अज जो असी अमृतसर साहब जाने उत्थे रामगढ़िया बुंगा बनया होया, उहदी हालत बड़ी खस्ता है। अज आखो सतनाम श्री। ओ बुंगा है बनया होया कि जदों सिख कौम ने दिल्ली दे तखत ते कब्जा किया सीगा, जदों 3 मिसलां ने मिल के कब्जा किया सीगा, तां उस वक्त सरदार बघेल सिंह ते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने दोनों जरनैलों ने विचार की सी एक पासे जाके कि अज दिल्ली का तखत सिखां दे कब्जे दे विच है, इस तखत ते जस्सा सिंह आलूवालियां नूं बिठाया जाए कि इसने कौम लई बड़ा काम किया है। ते जस्सा सिंह आलूवालिया ने कहा नहीं, जे मैं तखत ते बैठांगा तो साडे च भरा मारू जंग शुरू हो जाएगी, तो क्यों ना आपां इह तखत तो बैठण दी बजाय तखत ही पुट के ले जाइए। तो ये वो कौम है कि जेड़े तखत ही पुट के ले गए सी। इस तखत के पत्ते पिछे लड़न दे लई मुगल और पठान, मुसलमान और मराठे, इत्थों तक गुज्जर, राजस्थान के राजपूत रजवाड़े, शिवाजी मराठे की औलाद बालाजी बाजीराव, पेशवा बाजीराव, विश्वास बाजीराव, बाऊजी बाजीराव,
ये सारे लड़ते रहे कि दिल्ली का तख्त सानू नसीब हो जाए, लेकिन इन्हों दिल्ली का तख्त नसीब नहीं होया। लेकिन दुनिया दे विच वाहज सिख कौम के जरनैल इक्को एक सिख होए ने जिहड़े वो तख्त नूं ही पुट के लै गए सी, जिहड़ा अज अमृतसर पिया होया। ये असी जदों मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों मैं कल आया तो साडी कौम के जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़ीए दा स्टैचू लगा होया। पता है की है, ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे साडे जन्म लैंदे ने वड्डे होणगे ना, वो देखणगे भी साडे जरनैल किदां दे हुंदे सीगे। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, जिस बीबी का नाम होया है बीबी शरनी, जिन्होंने शरण कौर भी कहा गया है। ये शरण कौर जिहड़ी सी बाणिया परिवार की लड़की सीगी। अज असीं भैन पूनम कौर की याद विच मैं बीबियां दी भी गल करके जावांगा। समय की भी समाप्ति है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। शरण कौर होई है, इहदा नाम पहला शरनी सीगा और ये बणिया परिवार की लड़की सीगी, गोयल परिवार की। ਇਹਦੀ ਡੋਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਇਹਦੀ ਡੋਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋਲ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਬਾਗਲੇ ਨਲੂਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੌਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਜਮਰਾਉਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਲੂਏ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਮਰਾਉਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਜਮਰਾਉਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ
कि पेशावर दे विच हरी सिंह नलूए नूं चिट्ठी दित्ती जावे, लेकिन कौन खड़ा होया सी? बीबी शरण कौर खड़ी हुई सी। वो कहंदे चारे पासे जमरौद दे किले नूं घेरा पा लिया, चिट्ठी कौन लैके जाएगा? ते बीबी हरशरण कौर ने कहा सी मैं लैके जावांगी। वो कहंदे थल्ले मौत है, किले तू थल्ले उतरदियां मौत है। वो कहंदी है मर तां मैं उदन ही गई सी जिदन मेरी इज्जत लुटी गई, लेकिन अगर मैं जिंदी हाँ तो केवल हरी सिंह नलूए करके जिंदी हाँ। वो कहंदा सरदार महा सिंह ने कहा भैणे तू औरत है, तू जनानी है, तू इस्त्री है, तू मुगलों के नाल किवें मुकाबला करके चिट्ठी लै जाएगी? उन्हें कहा मैं पहला इस्त्री सी, पहला औरत सी, जिस दिन दा मैं अमृत छक लिया है, और जिहड़ा अमृत छक लैंदा उहनूं कदे मौत तो डर नहीं लगदा। फिर वो चिट्ठी लैके गई सीगी, उहदे लई मुगलानी बेगमां दा बुरका ते भेडू दी खल मंगाई गई सीगी। चिट्ठी लैके फिर वो सरदार हरी सिंह नलूए नूं मौत दे मूँह विच देंदी है। ये वो बीबी शरण कौर हुई है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। गुरु बख्शिश करन असी सदा जुड़ते रहिए। कौमां जाउंदियां सदा कुर्बानियां ते अणख मरे ते कौम है मर जांदी। उस कौम नूं सदा इतिहास पूजे जिहड़ी हस के बिपता जर जांदी। साध संगत गुरु कृपा करन साडे सत्कारयोग भैन जी पूनम जी जो सदीवी विछोड़ा परिवार नूं दे के उन्हां दी सालाना याद विच इकट्ठे होए हैं। गुरु महाराज कृपा करन अपने चरनां च निवास बख्शण, पिछे माता पिता परिवार नूं बख्शिश चढ़दी कला बख्शिश करन। इसे तरह गुरु घर नाल जुड़ते रहन, उन्हां धीआं दा सत्कार करिए जिन्हां दी बदौलत राजे महाराजे इस संसार ते जन्म लैंदे हन। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। जन्म है तां मरण है, खुशी है ते गम है। सो दोने सब दे नाल बने हुए हन। असी इसी तरह जुड़ते रहिए। बहुत ही प्रेम प्यार बख्शिश करती है सारी कीनिया की संगत, तंजानिया की, होर जिथे जिथे भी मैनू मौका मिलता है सेवा करने का। सो जदों भी दास कीनिया आता है, इत्थों की गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी गुरु नानक दरबार की प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सैकटरी साहब, जिन्हें सेवादार वीर कुलदीप सिंह जी, साडे गुरु घर के कीर्तनीय भाई साहब जी और सिंह साहब जो आप जी को कथा गुरबाणी नाल जोड़ते हैं, सब बहुत मान सन्मान प्यार बख्शिश करते हैं। और यही प्यार जिहड़ा है असी जदों अपने वतन जाने हाँ तो संगत नूं मैं कई बारी दफ़ा बोलिया, होर भी बड़ियां कौमां जिहड़ियां होईयां ने। बाबा लखी शाह बनजारा जी कौम बहुत वड्डी कौम हुई है। मखण शाह लुबाणे बड़ी वड्डी कौम हुई है। मैं उन्होंने एक उदाहरण दी सीगी बई जिस तरह तुसी कदे विदेशों जाओ, मैं इत्थे इस गुरुद्वारा साहिब की उदाहरण दी सी, मेरी वीडियो च भी है भी जो असी कीनिया जाने तो उत्थे रामगढ़िया टैंपल बनया होया बहुत वड्डे दे, कि क्यों ना तुसी इन्हां तो सिक्ख्या लो और एक बाबा लखी शाह बनजारा जी के नाम पर भी तुसी उहदी याद में कोई बनाओ। फिर हुण वो जागे ने और डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर गोल्ड मैडलिस्ट लंडन यूनीवर्सिटी तो उन्होंने तो किताब भी उन्होंने याद में एक लिखवाउण का उपराला किया गया। मैं हमेशा उदाहरण देना हाँ। गुरु बख्शिश करन सारी संगत नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ फतेह आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।